Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my channel English Literature and Linguistics Notes. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्यूरिटन एज को के प्यूरिटन्स कौन थे और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। और आज हम डिस्कस करेंगे 17th सेंचुरी और साथ ही साथ उसमें जो पीरियड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17th century literature. The literature of 17th century may be divided into two periods. कि जो 17th century है उसको हम दो periods में डिवाइड करेंगे। एक है प्यूरिटन एज जिसको कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन और ये स्टार्ट होती है 1600 से लेकर 1660 पे। अब जो प्यूरिटन एज है फिर उसके सब डिवीजन की गई है और उसमें दो पीरियड्स आ जाते हैं। एक है जैकोबियन पीरियड और उसके बाद आ जाता है कैरोलिन पीरियड। जो जैकोबियन पीरियड है वो जेम्स फर्स्ट का पीरियड है जो कि स्टार्ट होता है 1603 पे और इसकी एंडिंग होती है 1625 पे। उसके बाद आ जाता है कैरोलिन पीरियड जो कि चार्ल्स फर्स्ट का पीरियड है और जो कि स्टार्ट होता है 1625 पे और उसके बाद उसकी एंडिंग होती है 1649 पे, जब जो चार्ल्स फर्स्ट है उसको कत्ल किया गया। अब उसके बाद आगे जो 17th सेंचुरी में जो पीरियड आते हैं वो रेस्टोरेशन पीरियड है जिसको आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जो प्यूरिटन एज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने पहले डिस्कस किया था कि प्यूरिटन्स कौन थे और उसके बाद हमने इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे प्यूरिटन एज का जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो प्यूरिटन्स हैं उनका इंट्रोडक्शन में करवा देती हूँ कि जो प्यूरिटन्स हैं वो दरअसल कौन है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो प्यूरिटन्स हैं ये कौन है और ये फिरका कब वजूद में आता है। ये फिरका तब वजूद में आया जब किंग हेनरी जो 8th हैं उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को कैथोलिक चर्च से अलग किया, तो तब ये फिरका वजूद में आता है। और इनका जो बानी है वो कौन है? वो है मार्टिन लूथर। कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्टिन लूथर ने मजहब को क्वेश्चन किया। उसने चर्च के बाद क्या किया कि क्वेश्चन लिखकर लटका दिए कि आप इन जो क्वेश्चन हैं इनके जवाब दें कि ये चर्च में ये करप्शन है या ये जो प्रैक्टिस हैं ये माल प्रैक्टिस हैं ये कैसे आई। तो जब जाहिर है जो चर्च है वो उनके पादरी थे उन्होंने इनके जो क्वेश्चन थे उनका जवाब नहीं दिया, तो इस तरह से ये जो प्रोटेस्टेंट फिरका है वो वजूद में आता है जिसको क्वीन एलिजाबेथ के दौर में नफरत की वजह से क्या नाम दिया गया? प्यूरिटन नाम दिया गया। तो और इनका मकसद क्या था? ये चर्च ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड जो है उसको रिफॉर्म करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जितनी आज़ादी जो है एक मजहब एक इंसान को देता है इतनी ही आज़ादी जो है वो क्या करे? चर्च एक इंसान को दे। तो इस वजह से उन्होंने ये तहरीक चलाई और इस वजह से ये एज क्या कहलाती है? प्यूरिटन एज कहलाती है। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूरिटन। इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं नंबर 1, द राइटर्स ऑफ प्यूरिटन एज फॉलोड द पार्ट्स ऑफ द ग्रेट रेनेसां राइटर्स। ये जो प्यूरिटन एज है उन्होंने किनको फॉलो किया? उन्होंने रेनेसां राइटर्स जो थे उनको फॉलो किया। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है द स्पिरिट ऑफ साइंस राइजेस बाय ग्रेट मैन लाइक न्यूटन, बेकन एंड डेस्कार्ट्स। के जो लोग थे उनके अंदर क्या हुआ? अजीम राइटर्स और साइंसदानों की वजह से साइंसी ख्यालात उनके अंदर पैदा हुए। अब जैसे जो बेकन है ये क्या थे? एक अजीम राइटर भी हैं और साथ ही साथ ये क्या थे? साइंसदान भी थे। तो लोगों ने जब इनको पढ़ा और तो इस वजह से उन्होंने किनको उनके अंदर जो है दो चीज़ें पैदा हुई। एक तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज पैदा हो और साथ ही साथ उनके अंदर जो क्या हुए साइंसी ख्यालात उनके अंदर पैदा हुए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इन लिटरेचर द स्पिरिट इन्फ्यूजेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म व्हिच वाज ट्रूली द क्रिएशन ऑफ प्यूरिटन एज। कि प्यूरिटन एज के अंदर जो फॉर्म डेवलप हुई या जो आई वो कौन सी थी? वो थी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इससे पहले नहीं थी। प्यूरिटन एज में ये फॉर्म वो है वजूद में आए क्योंकि अवाम जो थे वो क्या चाहते थे कि ऐसा वर्क लिखा जाए, कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स थे उन पे लिखा जाए और ताकि वो जो वर्क है जो कंट्रोवर्शियल वर्क है वो उस पर क्या कर सके? क्रिटिसाइज कर सके और वो पॉइंट्स रेज कर सके या वो क्वेश्चन रेज करें कि अगर ये
पॉइंट लिखा गया है, तो ये क्या है कि वो उसके हक में है या नहीं। उसके बाद जो है पॉइंट है वो क्या है कि पीपल क्लासिफाइज एनालाइज एंड सिस्टमाइज मैनी थिंग्स विच वर हैविंग नो इम्पोर्टेंट बिफोर दैट, कि लोगों ने क्या क्या क्लासीफाई किया, एनालाइज किया और सिस्टमाइज किया उन तमाम चीज़ों को जो कि जिनकी कोई अहमियत नहीं थी या जिनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी पहले। उसके बाद है कि इंग्लिश लैंग्वेज वाज स्टार्टेड बीइंग यूज्ड एज अ मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन एंड फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड फॉर कन्वेइंग फैक्ट्स। कि जो प्यूरिटन एज है उसमें क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको बनाया गया, इंग्लिश को बनाया गया, और साथ ही साथ उसमें जो कम्युनिकेशन की गई वो सारे के सारे किसमें की जाती थी, ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही की जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, आर्ट ऑफ बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी पॉपुलराइज्ड व्हिच वाज अननोन इन प्रीवियस एजेस, कि इस टाइम लोग जो है बायोग्राफी लिखना स्टार्ट हो गया और साथ ही साथ ऑटोबायोग्राफी और लिखना स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, और इससे पहले जो है ना बायोग्राफी लिखी जाती थी और ना ही ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि एंड लेटर ऑन कीपिंग डायरीज एंड राइटिंग ऑफ जर्नल्स बिकेम पॉपुलर, फॉर एग्जांपल पेपीज डायरी एंड फॉक्स जर्नल। के लोगों ने पहले क्या किया, जो राइटर्स थे उन्होंने बायोग्राफीज लिखी, उसके बाद ऑटोबायोग्राफी लिखी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, डायरीज लिखना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने जर्नल्स पे काम करना शुरू कर दिया। जो फॉर एग्जांपल जो इनकी एग्जांपल है उनमें क्या है, मेन पेपीज डायरी है, और जर्नल है वो है फॉक्स जर्नल। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, द राइटर्स राइट अबाउट सम सिंगल कैरेक्टर्स, के जो राइटर्स हैं उन्होंने सिंगल कैरेक्टर्स के बारे में लिखना शुरू कर दिया, एंड विच वाज ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जो कि ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे के तौर पे होते थे, एंड अ कंटेम्प्रेरी टाइप लाइक अ टोबैको सेलर और एन ओल्ड शू मेकर। आप जैसे कि टोबैको सेलर है इसके एग्जांपल, और है ओल्ड शू मेकर। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, रीडर्स हैड बिकम क्रिटिसाइज्ड एंड आस्क्ड फॉर द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड सो दैट दे मे जज कैन टेक साइड्स इन द कंट्रोवर्शियल मैटर्स, कि जो रीडर्स थे वो क्या चाहते थे, कि वो क्रिटिसाइज करना चाहते थे फैक्ट्स और फिगर्स को, और साथ ही साथ उन तमाम फैक्ट्स और फिगर्स को या पॉइंट्स को क्रिटिसाइज करना चाहते थे जो कि कंट्रोवर्शियल मैटर्स पे होते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, प्यूरिटनिज्म इज कंसीडर्ड एज द सेकेंड ग्रेटेस्ट रेनेसां, कि जो प्यूरिटन है, प्यूरिटन एज है उसको क्या कहा जाता है, सेकेंड ग्रेटेस्ट रेनेसां भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि रीबर्थ ऑफ द मोरल नेचर, के इंसान के अंदर क्या हुआ, इंसान के अंदर इखलाक का तस्वर पैदा हुआ। रिबर्थ ऑफ द मोरल नेचर ऑफ मैन एंड विच फॉलोड द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, और साथ ही साथ उनके अंदर इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग पैदा हुई ऑफ यूरोप इन 15th एंड 16th सेंचुरी। उसके बाद है कि प्यूरिटन मूवमेंट स्टूड फॉर द लिबर्टी ऑफ पीपल ऑफ यूरोप, के उस टाइम क्या हुआ कि जो प्यूरिटन तहरीक है उसने यूरोप के लोगों की आज़ादी का मुतालबा किया, और उसके साथ इस तहरीक का मकसद क्या था कि लोगों को ऑनेस्ट और फ्री बनाना। इट एम्ड एट मेकिंग पीपल फ्री एंड ऑनेस्ट। उसमें नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि मिल्टन एंड क्रोमवेल हु फॉट फॉर लिबर्टी, के मिल्टन और क्रोमवेल थे जो कि लोगों के लिए लड़े, उनकी लिबर्टी के लिए, एंड अगेंस्ट द टायरेनिकल रूल फॉर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ एज नैरो माइंडेड एंड fanatics. They were the real champions of liberty and stood for toleration. के जो मेन फिगर्स थे, जो प्यूरिटन्स के चैंपियंस थे वो कौन से थे, मिल्टन और क्रॉमवेल थे, जो कि लोगों की आज़ादी के लिए लड़े, और किसके खिलाफ, चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, प्यूरिटन एज इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ मिल्टन बिकॉज मिल्टन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एज, या डोमिनेंट पॉइंट, कि प्यूरिटन एज है इसको मिल्टन एज भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस एज के रिप्रेजेंटेटिव पुरुष थे या डोमिनेंट पॉइंट थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, काइंडली उसे भी फॉलो करें। थैंक